आधा घंटे बाद फोन कर लीजिए। ये फाइल और कहां गई है? मैंने कहीं नहीं भिजवाई सर। बड़े अहम लोग हैं। यस सर। यंग मैन, क्या ये आप जानते हैं कि आपने ये कार्रवाई अगर शुरू कर दी तो इसके क्या नतीजे होंगे? ये सोचा है कभी आपने? नहीं सर, इस तरह की सोच से आदमी मुजरिमों को हथकड़ी नहीं लगा सकता, बल्कि अपने पांव में बुज़दिली की बेड़ियां डाल देता है। नताइज के बारे में मैंने नहीं सोचा सर। वेरी बोल्ड, वेरी डेयरिंग इंडीड। मगर मुझसे क्या चाहते हैं आप? ताउन सर, गो एट सिग्नल। एक दफा आपने कार्रवाई अगर शुरू कर दी तो आपके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। क्या ये जानते हैं आप? जी सर, जी सर, मैं जानता हूं। और सर मैं ये भी जानता हूं अगर इस माफिया को बर वक्त चेक नहीं किया गया तो फिर सर ये कैंसर की तरह पूरी सोसाइटी में फैल जाएगा, और फिर सर इसका इलाज नामुमकिन है, किसी से भी नहीं। मुझे खुशी है कि तुम जैसे ऑफिसर हमारे महकमे में मौजूद हैं। सर हमें भी खुशी है कि आप जैसे लोग हमारे ऊपर मौजूद हैं। जवाब में कह रहे हो? नहीं सर, ये फैक्ट है कि आप जैसे बोल्ड और ईमानदार लोगों की वजह से नीचे वाले उन लोगों के एतमाद कायम रहते हैं जो ईमानदार हैं, जो अपने जमीर के मुताबिक काम करना चाहते हैं, जो वाकई जराइम का खात्मा चाहते हैं सर। वेरी वेल, गो अहेड एंड मे गॉड हेल्प यू। थैंक यू सर। सर वो कहते हैं ना, उड़ने से बेशतर ही गिरफ्तार हो गए। क्या है ये? सर ये बहुत पुरानी रीत है कि जहां भी और जब भी किसी फर्शनास ऑफिसर या मातहत ने किसी बासर मुजरिम को पकड़ने के लिए कानून को हरकत में लाने की कोशिश की तो वहीं से असर रसूख की मशीनरी हरकत में आ जाती है और तबादले करवा देती है। What do you want me to do? तबादले भी तो मुलाजमत का एक हिस्सा है। कानून के मुताबिक किसी अफसर को जहां भी भेजा जाए वहां उसे जाना पड़ता है। बेशक सर, मेरी नौकरी की बात होती तो मैं चुपचाप चला जाता। सर जहां मुझे भेजा जा रहा है वहां बहुत आराम है, कोई खतरा नहीं। लेकिन सर मेरी जिंदगी का एक मिशन है। ये फाइल सर मैंने बड़ी मेहनत से तैयार की थी। इसमें तमाम गंदी मछलियां हैं जिन पर जाल फेंककर मैं इस पानी को साफ करना चाहता था। आप क्या समझते हैं कि आपकी जगह कोई दूसरा आएगा तो वो? सर हो सकता है कि वो मुझसे बेहतर हो या मेरे जैसा हो, लेकिन सर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, नाउ और नेवर। सर मैं ये जानता हूं मेरे इस तबादले से आपका कोई वास्ता नहीं, और सर मैं ये भी जानता हूं कि तबादले करना और रोकना आपके लेवल से नीचे की बात है। लेकिन सर आपसे अपने लिए मैं कुछ नहीं चाहता। मेरी सिर्फ इतनी दरखास्त है कि इन मुजरिमों के गिरबान पर कानून का हाथ जाने तक मुझे यह कार्रवाई करने का मौका दिया जाए। बस सर मुझे आपसे सिर्फ यही फेवर चाहिए सर। ठीक है, ये ट्रांसफर ऑर्डर और ये फाइल यहां छोड़ जाएं आप। जो मुनासिब होगा किया जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Get me the IG. जो कुछ कहना था वो आपने कह दिया। मजीद जो कुछ कहना हो जाकर अदालत में कहिएगा। लेकिन एक बात मेरी गौर से सुन लें कि अगर आपने कानूनी नोटिस न दिया होता तो मैं अपनी जबान पे कभी ये बात न लाता कि जिस छत के नीचे आप रह रही हैं वो मेरी है। मैं कभी ये लफ्ज न कहता, लेकिन आपने खुद हालात पैदा किए हैं। तुम जितनी भी निचली सतह पे गिर सकते हो गिर जाओ आशा। जितना ब्लैकमेल कर सकते हो कर लो, लेकिन एक बात याद रखो, हम इज्जत से मर जाएंगे, तुम्हारे आगे झुकेंगे नहीं। अगर आप चाहे तो जिंदगी इज्जत से गुजर सकती है। इसका भी एक रास्ता है मेरे पास। जुबैर की फर्म का सिर्फ नाम ही बदला है ना।
इस नाम की तब्दीली को आप भी कबूल कर लें, एक छोटा सा समझौता कर लें, जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। तुमसे समझौता? तुम्हारी हैसियत ही क्या है? आज तक तुम जुबैर साहब के टुकड़ों पे पलते आए। उनकी जायदाद का मालिक बन जाने से तुम्हारी हैसियत नहीं बदल जाती। ठीक, एज यू विश। मकान खाली करने का नोटिस आपको मिल चुका है, लेकिन आपसे एक रियायत बरत रहा हूं। जाने से पहले इस फर्नीचर से लेकर पर्दों तक जो चीज आप ले जाना चाहें ले जा सकती हैं, वरना बेल्फ ये सारा सामान उठा के बाहर फेंक देगा। मकान आज ही खाली हो जाना चाहिए। आयशा! शेख साहब, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, एनी प्रॉब्लम इज नो प्रॉब्लम। जी 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 हाँ जी, होल्ड कीजिएगा सर। अल्लाह। सर फरीद साहब। अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जस्ट अ मिनट, होल्ड इट प्लीज। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। ओके, खुदा हाफिज़। जहांगीर साहब। हेलो जी जहांगीर साहब, नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। नहीं नहीं, क्यों नहीं, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी और जी हाँ जी जी सर, होल्ड कीजिएगा सर। सर गनी इस्लाम साहब। गनी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी बड़ी मेहरबानी। आपकी दुआएं अगर शामिल ना होती तो आज जीत मुमकिन नहीं। ये तो होता है। नवाजिश नवाजिश। चलें, आपको भी मुबारक। खुदा हाफिज़। सर अनवर साहब। जी अनवर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा चलो मिलके बात होगी। सर कुछ वोटर्स जुलूस की शक्ल में आए हैं और जश्न फतह मनाना चाहते हैं। भाई कारकुनों से कहो कि उन्हें वहीं संभाले, मैं आ रहा हूँ। निकत सर फोन आप खुद रिसीव करती रहो और सबका शुक्रिया अदा करती रहो और नाम भी दर्ज करो। जमाल आइए। ताज, ये शोर कैसा है? आलीजा, जुलूस है। जुलूस? शाजी। अच्छा 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 अच्छा, हाँ। आरशा। हाँ आलिजा, आरशा, मुबारक हो बहुत बहुत। मुबारक तो आपको हो आलिजा, ये मेरी नहीं आपकी जीत है। तो फिर आओ आज गले लग जाओ। हद्दे अदब आलिजा। अबूर कर लो हद्दे अदब को आज। आ जाओ।
टेक इट इजी मम्मी। ये सारे अच्छे लोग इतनी जल्दी क्यों मर जाते? कम ऑफ इट मम्मी, कैसी बातें करती हैं आप? जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है। और फिर ये भी तो देखे ना, हाँ अच्छे लोग कम जीते हैं लेकिन वो अच्छी तरह जीते हैं। और झूठे लोग, मेरा मतलब है झूठ का ऊंचा सर हम कब तक देखेंगे? नहीं मम्मी, झूठ का ऊंचा सर कभी नहीं होता। ये सारे टेम्पररी फेज आते हैं। लुक मम्मी, आपने कभी बाजीगर को देखा है? टांगों में बांस लगा के बहुत ऊंचा होके चलता है। वो बहुत ऊंचा दिखाई देता है मम्मी, लेकिन ऊंचा होता नहीं, थोड़ा सा चल के गिर जाता है। हाँ मम्मी, ये आर्शा टाइप के लोग कितने भी ऊंचे हो जाए, ये कुछ नहीं है। ये गिर जाएंगे, इनको गिरा दिया जाएगा। मैं जानती हूँ आप क्या सोच रही हैं, ज्यादा मत सोचिए। मुझे ये बात हरगिज पसंद नहीं कि कोई भी ऑर्डर बाईपास किया जाए। बिलाशुबा तबादले भी इंतजामी उमूर का हिस्सा हैं, लेकिन जब आप किसी आदमी को नई जगह भेजते हैं तो उसे वहां पूरा मौका देना चाहिए काम करने का। जी हां, और मुझे यह बात भी पसंद नहीं है कि बगैर किसी रीजन के किसी भी ऑफिसर को रोलिंग स्टोन बना दिया जाए। अगर नई जगह उस आदमी को भेजा ही था तो उसे वहां से इतनी जल्दी मूव क्यों किया गया? भाई वजह बताइए मुझे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है और उस असाइनमेंट पे उसे काम करने का पूरा मौका देना चाहिए था, मगर वो मौका उससे छीन लिया गया। क्यों? आई वॉन्ट टू नो द रियल रीजन। इफ देयर इज नो रीजन, send the man back to his assignment with immediate effect. That is all. और ये डिपार्टमेंट ऐसा है कि इसमें आदमी को बाप खुआना पड़ जाता है, और नहीं ये खुआओगे ना तो दूसरा पुत्र बना देगा। सही कह रहा है फजल। कर लो जो करना है। वो क्या हुआ फजल? भाई गजब हो गया, वो दोबारा आ गया है बड़ा साहब। तो फिर क्या हुआ? अब पूछो क्या नहीं हुआ। और अब किसी की इज्जत महफूज नहीं रही। मैंने अपने 20 साल सर्विस में ऐसा बंदा नहीं देखा, और मैंने क्या किसी और ने भी नहीं देखा होगा। बहुत बुरा है। अल्लाह माफी, अल्लाह माफी। और अगर सारे अफसर ऐसे हो जाए ना, फिर शायद ही कोई शरीफ आदमी पुलिस की नौकरी कर सकेगा। इतना खराब है? भाई अभी चंद रोज पहले इसका इधर तबादला हो गया था, सारा डिपार्टमेंट तंग आ गया था। अपने इंचार्ज साहब है ना, इन्होंने भी बदली करवाने के लिए इधर उधर हाथ पांव मारे थे, पर अल्लाह की करनी हुई इसका अपना तबादला हो गया। सबकी जान छूट गई, पर वो फिर आ गया है। अल्लाह ही रहम करेगा। लेकिन सब लोग इसे इतना तंग क्यों है फजल? ओ भाई, एक पैसा खाता है ना खाने देता है। तो फिर पुलिस में क्यों आ गया? भाई अल्लाह जाने। जी जी सर, जी जी बेहतर सर। अच्छा यस। आओ आजाद, बैठो। थैंक यू सर। जी सर, आपकी वापसी से जी खुश हुआ है। राह को पुरखार देखकर। जी? इन आबलों से पांव के घबरा गया था दिल, जी खुश हुआ है राह को पुरखार देखकर। सर, आपका शेरी ज़ौक बहुत उम्दा है।
वर्दी के बावजूद। 100 पुष्ट से है पेश है आबा सिपाहगरी। सर आपकी वापसी से वाकई जी खुश हुआ है और एक ढारस बंदी है। भाई हमारी वापसी से हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है और मिशन एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। इसमें शक नहीं सर। सर आपने ये अखबार वाली तस्वीरी खबर देखी है? जी, आरशा जीत गया ना, लेकिन बजात हमें इससे कोई दिलचस्पी नहीं। कोई जीते कोई हारे, वो जो कहते हैं ना इंसाफ अंधा होता है, वो इसलिए अंधा होता है कि हारे जीते को नहीं देखता। जो हमारे रेंज में है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जी सर। और हाँ, तुम अपना मिशन किसी की सियासी, समाजी और माली हैसियत को देखे बगैर जारी रखो। राइट सर। बजात, मुझे फौरी तौर पर शहर के डांस का नक्शा चाहिए। वेरी वेल सर। मैं सबसे पहले एक अच्छी टीम के साथ इन डांस का खात्मा चाहता हूं। राइट सर। और हमें धीरे धीरे और होशियारी के साथ आगे बढ़ना है। May I come in? Oh, please. बैठिए। डिस्टर्ब तो नहीं किया? अमेरिका से पलटने वाले तो ऐसा नहीं सोचते। अरे पूछिए मत, एक एक मिनट का हिसाब रखते हैं अमेरिका वाले। खाना खा रहे हो तो साथ में ये गम भी खा रहे होते हैं कि डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि गाड़ी कैसी चल रही है आपकी? बहुत अच्छी। मैं ये बताने आई थी कि 27 तारीख को सेमिनार हो रहा है। ये बच्चा किसका बच्चा है? इंशा जी का। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि एक इंशा जी की नज़्म का मिसरा है। और यही हमारा अनुमान है। ये रहा दावतनामा, इसमें प्रोग्राम है सारा। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। ये सब आपकी दिलचस्पी देखकर हमने दिलचस्पी ली है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबने बहुत अप्रिशिएट किया है इस आइडिया को। काश ऐसा हो जाए जैसा मैंने सोचा था और जैसा सोच रहा हूँ। क्या चलेगा? चाय, कॉफी, ठंडा? कुछ नहीं। कुछ तो ऐसा करें 2 कॉफी ले आएं। एक्सक्यूज मी। हेलो जी उस्ताद। अच्छा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं चला जाता साथ। क्या कहा डॉक्टर ने? उस्तानी जी कहाँ हैं इस वक्त? उस्तानी जी को तो कुछ नहीं बताया आपने। प्लीज उस्ताद जी, उन्हें कुछ मालूम ना होने दें। आप उन्हें लेकर घर चलें, मैं डॉक्टर का पता कर लूंगा। हाँ, अपॉइंटमेंट नहीं मिला तो ऐसे ही ले चलेंगे। ठीक है, आप परेशान ना हो उस्ताद जी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। खुदा हाफिज। क्या बात है? कौन बीमार है? उस्तानी जी, मेरी माँ की तरह समझ लें। और उस्ताद जी भी बहुत परेशान हैं। अभी डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर से ही बोल रहे थे। क्या बीमारी है उस्तानी जी को? बताएं। कैंसर? अभी दूसरे डॉक्टर की तरफ रेफर किया है। शाम को देखूंगा कहाँ बैठता है। मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? मैं यूनिवर्सिटी के सोशल वर्क डिपार्टमेंट के लिए काम करती हूँ। मेरे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के साथ कॉन्टैक्ट्स हैं। मरीज को इधर उधर भटकाने से क्या फायदा? हम उन्हीं स्पेशलिस्ट के पास ले जाते हैं, कंप्लीट चेकअप हो जाएगा। श्योर? व्हाई नॉट? मैं अगर उनके लिए काम कर सकती हूँ जिनसे मेरी जान पहचान ही नहीं है, तो मेरा ख्याल है फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे अपने उस्ताद से मिलाएं। चलिए। इसमें उसके एक्सरे और सारी रिपोर्टें मौजूद हैं। दीदी, मैं हर कीमत अदा करने को तैयार हूं। अगर बचा सकती हैं तो किसी तरह बचा ले उसे। प्लीज, आप परेशान ना हो। ये मर्ज अब लाइलाज नहीं है। अगर अर्ली स्टेज पर है तो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। मैं आज ही प्रोफेसर को ये रिपोर्ट्स दिखाती हूँ और अगर उनकी नई टेस्टों की जरूरत हुई तो वो भी निकलवा लेंगे। खुदा तुम्हें खुश रखे।
मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर आपको बता दूंगी। आप हिम्मत से काम लें। प्रिस्क्रिप्शन दिया है प्रोफेसर ने। टैबलेट्स, कैप्सूल और इंजेक्शन है, ये अभी ले लें। और क्या कहता है डॉक्टर? कुछ नहीं कहता। तुम्हें कैसे पता? तुम तो अंदर थे ही। डॉक्टर से तो शैला ने बात की। ठीक कहते हैं उस्तानी जी, आपको क्या मालूम, बात तो मेरी हुई है डॉक्टर से। कहता क्या है डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ एक कोर्स बिजली का लगवाएं और दवा पाबंदी से खाएं, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये प्रिस्क्रिप्शन मुझे दे दें, मैं रास्ते से दवाएं ले लूँगा उस्ताद। अगर कोई दवा अवेलेबल ना हो तो बता देना, डिपार्टमेंट से मंगवा दूँगा। थैंक यू। I'll be in touch। जा रही हो? कोई काम उस्तानी जी? अरे पहले क्या कम काम कर रही हो हमारे? प्लीज शर्मिंदा ना करें, आपके लिए मैंने कुछ नहीं किया, मेरा तो काम ही है। जीती सलामत रहो। इन्हें गाड़ी में बिठा दें, मुझे ज़रा प्रोफेसर साहब से और भी कुछ केसेस है जो डिस्कस करना है। ओके, खुदा हाफ़िज़। डॉक्टर ने क्या कहा? आप इस वक्त इनके साथ जाएंगे। पूछा ये क्या है? ये सर सट्टे का अड्डा है जहां से वो रोजाना लाखों उठाता है। ये गलियां हैं जहां उसके लोग बिखरे रहते हैं। ये पॉइंट्स हैं उसके। ये बर्दा फरोशी का पॉइंट, ये ब्रोथल, ये और ये सारे शहर में फैले हुए हैं। और ये गैम्बलिंग डेंस है। ये मंशियात का मरकज, ये सप्लाई और पैकिंग, और ये ड्रग ट्रैफिकिंग का सेंटर। इसके अलावा सर, अच्छा ये क्या है ईस्ट में? ये वाला पॉइंट सर लोकेट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैंने इस पर सवालिया निशान लगाया। इसके अलावा और भी सवालिया निशान हैं जिस पर काम हो रहा है, लेकिन आई एम श्योर सर ये वाला पॉइंट किडनैपिंग और रैंसम का मरकज है। वजाद, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है जो पूरे शहर में बल्कि सारे मुल्क में फैला हुआ है। जाहिर है सर, माफिया तो फिर माफिया है, लेकिन सरगना हमारे टारगेट में मौजूद है। हमें उस पर हाथ डालने के लिए वक्त भी चाहिए और बहुत ज्यादा इख्तियार भी। नहीं वजाद, हमें कार्रवाई सरगना से शुरू नहीं करनी है। देखो, अगर तुम कार्रवाई ऊपर से शुरू करोगे ना तो फिर नीचे वाले अलर्ट हो जाएंगे और अपना तहफ्फुज़ करेंगे। इस तरह उनका खात्मा बहुत मुश्किल हो जाएगा। वजाद, जिस तरह बीमारी के जरासीम इंसानी वजूद में फैलते हैं ना, इस तरह ये सारे माशरे के कालिब में फैल जाएंगे। लेकिन सर अगर हाथ डालने में बहुत देर कर दी तो फिर वही इल्जाम आएगा कि पुलिस बड़े लोगों पर हाथ नहीं डालती और छोटे चोर पकड़े जाते। अरे आने दो, कौन क्या कहता है इसकी वजह से हम अपनी स्ट्रेटजी नहीं बदल सकते। और फिर ये एक दिन या एक हफ्ते का काम नहीं है, बल्कि हमें इस बारे में कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ना होगा। जरा सी कोताही या उजलत सारा काम बिगाड़ सकती है।
जाहिर है सर, इतना पुराना नासूद है, महीनों की कार्रवाई है ये। कार्रवाई की कामयाबी का इम्कान इस बात पर है कि हम इसमें कितनी होशियारी, दयानतदारी और मुस्तैदी दिखाते हैं। राइट? किसका फोन है? कह दो इधर नहीं है। और हाँ, वजात से मिलाओ और मंजूर से कहो अंदर आ जाए। वेल डन मंजूर, वेरी गुड स्टार्ट। थैंक यू सर। और हाँ भाई देखो, अब प्रेशर बहुत पड़ेगा, टेलीफोन बहुत आएंगे, लेकिन नो कंसेशन, नो सिफारिश, एंड दैट्स माय ऑर्डर। सबको बता देना। राइट सर। अगर बहुत ज्यादा किसी का प्रेशर पड़ेगा तो मैं फेस कर लूंगा। मंजूर, एक काम करो, जितने भी मुजरिम हैं सबको एक जगह नहीं रखना, अलग अलग फैला दो। और हां, प्रोसिक्यूटिंग साइड को मैंने अलर्ट कर दिया है। तमाम मुजरिमों के बयानात, शवाहिद और दूसरे कानूनी तकाजे पूरे हो जाते हैं तो चालान अदालत में पेश कर देना। राइट सर। तुम जाओ। हेलो। हाँ वजाद। हाँ, अखबारात तो पढ़े मेरे सामने, लेकिन अभी तक मैंने देखे नहीं। अरे जाहिर है खलबली तो मचनी थी, लेकिन हमें दिलचस्पी खलबली से नहीं बल्कि मिशन से अपने। अरे जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। वो जो कहते हैं ना, जो लोग ऊंट रखते हैं दरवाजे भी ऊंचे रखते हैं। ठीक है ठीक है, तुम दोपहर तक किसी वक्त आ जाना। खुदा हाफिज। हेलो जी हाँ है अलीजा तुलशेर पैलेस। हेलो। अरे जहन्नुम में गए अलीजा। 2 मरतबा मैंने तुम्हें फोन किया है, तब कॉल बैक किया है तुमने मुझे। अच्छा खैर छोड़ो इस एक्सक्यूज को। तुम्हें मालूम है एक रात में मेरे कितने बंदे धर लिए गए? क्या जुर्म क्या था उनका? चोर थे, डाकू थे, कत्ल किए थे उन्होंने। पता होनी चाहिए ये बातें तुम्हें, तुम्हारे इल्म में होनी चाहिए ये बातें। मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि मेरे बंदे कहां है, जान कहां है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि अगर मेरे बंदों के साथ ये हो रहा है तो उनके साथ क्या होता होगा जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अच्छा सुनो, ये एसएसपी कैसे वापस आ गया? किसने रुकवाया है तबादला उसका? हरगिज़ नहीं। हम किसी ऐसे आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा कर दे।
देखो दिलशेर, आज शाम तक मेरे तमाम बंदे वापस आ जाने चाहिए और मुझे जमानत दी जाए कि आइंदा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और इस एसएसपी को इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर या तो फौरन मुअत्तल कर दिया जाएगा और या फिर इसे उठाकर 12 पत्थर दूर फेंक दिया जाएगा। That's all. बस। ताज, आलिजा, सुनो जी, लाल खान से कहो कि आज गोडाउन से ड्रग्स मूव कर दे। मगर कहाँ आलिजा? सवाल मत करो ताज, सिर्फ वो करो जो तुमसे कहा जाए। जी आलिजा। ताज। आलिजा, तुमने ठीक कहा है। लाल खान से कहो कि ड्रग्स कब्रिस्तान में महफूज कर दे। जनाजा आज ही रात उठ जाना चाहिए। बेहतर आलिजा। कैसी है उस्तानी जी? ठीक नहीं है और उनसे ज्यादा उस्ताद की हालत खराब है। बहुत परेशान है वो। जाहिर है, एक तो बीवी, फिर इतना चाहने वाला शौहर, ऊपर से ऐसी बीमारी। शहला, आप एक बात बताएं, आप सोशल लाइफ में हैं, डॉक्टर से भी आपका वास्ता पड़ता है, मरीजों से भी। क्या ख्याल है आपका? उस्तानी जी को मालूम हो जाना चाहिए कि उन्हें कौन सी बीमारी है। देखो रोशो, जाती तौर पर तो मैं इसकी कायल हूँ कि मरीज को मर्ज का इल्म होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक इस बीमारी का ताल्लुक है, इस बारे में अगर मरीज से छुपाया जा सकता है तो छुपाना बेहतर है। ये मेरी ज़ाती राय है, वैसे पता नहीं, ये सब कुछ पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ओह जमील, क्या करते हो? पहले ही दिल धड़क रहा है। अरे यही धड़कन तो जिंदगानी है उस्तानी जी। पता नहीं और कितनी है उस्ताद जी। फजूल बातें नहीं करते। कुछ नहीं है, तुम्हें ठीक हो जाओगी तुम। तुम्हें कैसे मालूम कि मैं ठीक हो जाऊंगी? उसने बताया, वो लड़की नहीं, रोशू की कस्टमर, वो शैला ने बताया। शैला को कैसे पता चला? अरे भाई, उसे डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर को किसने बताया? लो, अब मर्ज का हाल डॉक्टर को नहीं मालूम होगा तो क्या मूची को मालूम होगा? वकीलों की तरह सवाल पे सवाल किए जा रही हो। कुछ नहीं है तुम्हें, बस जिगर पे वर्म है थोड़ा सा, वो ठीक हो जाएगा तो तुम भी ठीक हो जाओगी। जमील। हाँ? इधर देखो मेरी तरफ। कब तक छुपाओगे मुझसे और कब तक झूठी तसल्लियां दोगे? मुझे पता है मेरे जिगर में कोई वरम नहीं। मुझे कैंसर है और इसका इलाज कौन से डॉक्टर के पास है? क्या कह रही हो? कैसे कह रही हो ये सब? इतनी सादी भी नहीं हूं जमील, और बच्ची भी।
जाहिल भी नहीं। जब तुम मुझे कैंसर वार्ड में लेके जाओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं कौन से वार्ड में इलाज के लिए जा रही हूँ? और क्या मुझे इतना भी नहीं पता कि आदमी को बिजलियां कब और क्यों लगती? आपको जो कुछ भी है आप ठीक हो जाएंगे, आप यकीन करें। क्या? एक और छापा पड़ गया अलीजा, 4 आदमी धर लिए गए। इसका मतलब है वो एसएसपी अब तक जमा हुआ है। मिलाओ आरशा से। जी अलीजा। हेलो, हाँ, आरशा साहब से मिलवाइए, अलीजा बात करेंगे। जी सर, फजलजा साहब बात करेंगे। मिलवाइए। आरशा। डूब मरो आरशा, डूब मरो। खैर हो मेरे आलिजा की। ये आज सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया जो इस कदर गुस्से में है? कछुए चीते की तरह दौड़ने लगे हैं। हुआ क्या आलिजा? छापे पड़ रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं। वो एसएसपी दंदनाता फिर रहा है। दिलशेर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। उसका फौरन तबादला करा दो यहां से। आलिजा, ये एसपी डीएसपी के तबादले बड़े छोटे छोटे काम हैं। ये मेरे और आपके लेवल के काम नहीं है। काम बताना है तो कोई ऐसा बताइए जो आपकी शायान शान हो, कोई प्लॉट, परमिट, लाइसेंस वगैरह वगैरह। आरशा, ये मैं कह रहा हूं, मैं। आलिजा, मैंने अर्ज किया ना कि ये मेरे और आपके लेवल के काम नहीं है। ये काम आप अपने किसी मातहत के हवाले करें। मुझे क्यों मुलव्विस कर रहे हैं? आरशा, ये मत भूलो कि मैं आप ही की वजह से इस जगह बैठा हूं। मैं आपका ये एहसान कैसे भुला सकता हूं? इसीलिए तो अर्ज कर रहा हूं कि इतनी ऊंची जगह बिठाया है तो नीचे तो ना उतारिए, न ले दिलचस्पी इस मामले में। आरशा, तुम्हारे वोटों की गिनती में जरूर कोई गलती हो गई है। दोबारा गिनती होनी चाहिए।